हेलो फ्रेंड, मैं सागर कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी झा पे। और जैसा कि मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का हर एक चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक करवा रहा हूं और अच्छे तरीके से बता रहा हूं, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को भी देखें आराम से और अच्छे तरीके से समझे। आज मैं त्रिकोणमिति का पार्ट 12 है मेरा ये। आज मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 से लेकर 11 तक का लिंक दे दूंगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जरूर आप उस वीडियो को देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पक्का ही मतलब हर एक विद्यार्थी के पास ये शेयर कीजिए जिससे उनको भी फायदा हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आज पहले का वीडियो देखिए, समझिए। अगर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर नहीं लगेगा तो मत कीजिएगा। हाँ, और कोई भी टीचर का वीडियो देखिए तो प्रॉपरली ध्यान में ये रखिए, जो कंटिन्यूअस ही देखना पड़ेगा। और पढ़ाई एक तपस्या है मेरे भाई, तो आपको मन से कीजिएगा तभी हो पाएगा, नहीं तो बिना मन से कोई भी चीज काम नहीं होता है। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़िए जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मैं आज आप लोगों को 8.4 से पहले कुछ बेसिक जानकारी होता है, मतलब कुछ ऐसा सूत्र सब होता है जिसको आप लोग को 8.4 में यूज पड़ेगा। तो मैं आज आप लोग को वो बताऊंगा जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आज चलिए हम लोग 8.4 की मतलब कुछ बेसिक इंपोर्टेंट के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मेरा प्रथम सूत्र होता है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अब कैसे होता है ये भी मैं प्रूव करके आप लोग को बताता हूँ। देखिए, साइन थीटा बराबर मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है, पी बटा एच होता है। और स्क्वायर है तो ये मतलब क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और प्लस कॉस थीटा क्या होता है, तो बी बटा एच होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर होगा, मतलब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एच स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा। तो एच में एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से हम भागा देते हैं तो क्या बचता है, एक। और एक को पी स्क्वायर से गुना करते हैं तो मेरा पी स्क्वायर हो जाता है और एच स्क्वायर वही मतलब सेम आ जाएगा। तो मैंने आप लोग को पहले बताया सूत्र होता है मेरा, क्या सूत्र होता है, तो एच स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ से ये देखिए इसके बराबर हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, बट ये एच स्क्वायर देखिए ये कट गया, एक निकल के आ गया। तो समझ में आ गया दोस्त, मैं आप लोग को कैसे करके एक कैसे होता है, अगर बोलेगा जो कैसे एक होता है तो आप लोग वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और तरीका है, मैं वो सब तरीका आप लोग को अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए अब इसको हम कैसे बनाते हैं। सूत्र याद कीजिएगा, आप भूल जाइएगा तो आप बनाना सीख लीजिए। मात्र एक चीज याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगर साइन का पूछेगा या कॉस का पूछेगा तो आप खुद अपने से बना लीजिएगा। बस मैं आप बनाना सिखाता हूँ, याद करना नहीं। याद करना है तो आप दूसरे भी टीचर को देख सकते हैं याद करने के लिए, लेकिन मेरे पास अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, ना कि याद करने का। आप मान सारणी के बारे में, जैसे 0 डिग्री का मान निकालना, 30 डिग्री का मान निकालना, आप लोग मेरे चैनल पे वीडियो वो अपलोड है, आप लोग जरूर देख लीजिए। आपको एक चीज का भी याद रखने के लिए मैंने नहीं बताया है, आप लोग खुद अब अपने से भी निकाल सकते हैं अगर वो पार्ट वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आप। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को हम इधर रखते हैं, अब कॉस स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा 1 माइनस कॉस। क्वेश्चन पूछा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा पूछेगा तो ठीक है। अब देखिए हम कॉस का निकालते हैं, मतलब कॉस थीटा बराबर तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यही रहेगा, साइन स्क्वायर को इस पर लेके आ जाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना सूत्र है बस, मतलब 3 है। 3 में आपको ऐसे से करके मैं लिखाऊंगा, आपको उतना ही याद रखना है, उतना में ही आपका मतलब काम चल जाएगा, ज्यादा याद करने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा। तो आप लोग जरूर इसको आप ये समझ गए होंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, ये बात आप लोग भी याद रखिए, मेहनत कीजिएगा। एक सूत्र मेरा हो गया यहाँ तक। अब दूसरा मैं लिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए। एक होता है मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। पढ़ाई एक तपस्या है मेरे भाई, आप लोग अगर अच्छे तरीके से कीजिएगा तभी सक्सेस हो जाइएगा। और वैसे त्रिकोणमिति आप लोग को इंटर में भी आया है, प्लस कंपटीशन अगर तैयारी करते हैं तो उसमें भी आप लोग को ये त्रिकोणमिति है। तो अगर आप लोग 10th में अच्छे से नहीं समझिएगा तो आपको 11th 12th में
जरूर ही कम समझ में आएगा। तो आप लोग जरूर यहाँ पे अच्छी से मेहनत कीजिए। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है तो बराबर किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मेरा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से सेक थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र सबको आप लोग को ज्यादा याद रखना होगा, मतलब इधर इसको याद रखना पड़ेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें देखिए जो स्टार लगाते हैं वो उसका काम बहुत ही ज्यादा पड़ता है। इसमें 1 2 3 इसको भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसको भी और ये इसको भी, मतलब जो सबका स्टार लगा रहा हूँ वो सबको ज्यादा ही आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ये नहीं भी याद रहेगा मतलब थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा सबको। यहाँ से एक थीटा 1 अंडर रूट टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए मेरा क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1। ठीक है, 1 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए मेरा माइनस इधर है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, सूत्र में कभी भी माइनस ऐसे इधर नहीं रहना देना चाहिए। तो देखिए उधर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इधर माइनस कॉमन ले लेंगे। तो देखिए माइनस जब कॉमन लेते हैं तो क्या होता है मेरा जो मतलब चिन्ह चेंज हो जाता है। आप लोग को अलजेब्रा का घटो आता होगा, मतलब माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। कैसे, तो जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह है प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा मेरा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये माइनस है ये माइनस कट जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया। देखिए प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। इसी चीज को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैं अच्छे तरीके मैंने पहले बताया आपको मैं हर एक लाइन बैलेंस समझाऊंगा जिससे आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम ना होगा। सूत्र याद करने के लिए नहीं, आपको समझने के लिए सिखाया बताया है हम लोग। यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसमें ये भी सूत्र याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और होता है, तो एक और होता है तो उसको भी हम देख लेते हैं क्या होता है वो। तो वो सूत्र होता है मतलब सेक और टेन लिखा दिए तो अब कॉट बच गया, मतलब कॉसेक COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आप इसको भी प्रूव कर बोलिएगा तो मैं कर दूंगा प्रूव। उसी प्रकार से आप मान रख दीजिएगा B। अब इसका सूत्र क्या होता है H/B और इसका भी हो जाएगा P/B। तो इधर से मेरा मतलब ऐसे करके प्रूव्ड हो जाएगा ये भी। तो इधर से देखिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 और माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आपको प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा। और कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर मैं कॉट स्क्वायर निकालता हूँ तो माइनस कॉट स्क्वायर बच जाता है तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेम प्रोसेस होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इधर भी हम माइनस नहीं रहने देंगे तो उधर क्या करेंगे माइनस को कॉमन लेंगे तभी ये मेरा कटेगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए ये माइनस कट जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या बच गया मेरा, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप लोग को मैंने जो स्टार का चिन्ह लगाया ये सब सूत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। ये सब आप बनाना सीख लीजिए, याद नहीं रखना है, बनाना सीख लीजिए। सब सूत्र आपको इम्पोर्टेंट ही है, तो आप अगर पढ़ते हैं तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, मतलब समझना ही पड़ेगा इसको। मतलब पढ़ेंगे कैसे तो ये मैं आप लोग को फिर से एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये 1 कहाँ से आया मैंने आप लोग को प्रूव करके बता दिया है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा स्क्वायर है तो इधर हटेगा तो अंदर रूट में आ जाएगा बराबर की साइड में। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा प्लस में है तो कॉस स्क्वायर थीटा अंदर यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहिए प्लस में है बराबर की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
आप यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1। और देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो बराबर कुछ साइड रहेगा तो प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक थीटा तो स्क्वायर चला जाएगा उस साइड, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हम इसको रखते हैं तो यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, तो इधर आएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस कॉमन ले ली, तो मैंने बता दिया आप लोग को, जो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कट गया तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच गया, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाले पहले लिख दिए और माइनस एक को बाद में लिख दिए, और टेन थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर अंदर रूट हो जाएगा, मतलब रूट पड़ जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, मतलब कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है ये सूत्र। तो देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कौशिक थीटा क्या होता है अंदर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये प्लस में है तो उस साइड चलेगा तो 1 माइनस कौशिक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस मेरा कट गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया प्लस वाले को, और माइनस 1 तो माइनस 1, तो कॉट थीटा बराबर स्क्वायर है तो अंदर रूट हट जाएगा, तो वहां से क्या हो जाएगा अंदर रूट कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आता होगा भाई लोग, तो आप लोग जो इसको नोट कर लीजिए। मैं आप लोग को अब दूसरा कुछ लिखा रहा हूँ सूत्र के बारे में, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़िए, इतना समझ अच्छा से पढ़िए ना, मतलब आपको याद करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, मैं आप लोग को इतना अच्छे से समझा दूंगा। याद करके आप लोग कब तक याद कीजिएगा, एग्जाम में भूल जाइएगा, एग्जाम में कौशिक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर हो जाएगा जाता है, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाता है, तो समझ में ही नहीं आता। तो इसको इसीलिए आप लोग को ज्यादा अच्छे से मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप लोग को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना होगा इसका, मैं भी बहुत प्रैक्टिस किया हुआ इसी तब जाके हमको भी हुआ है, तो आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी होगा आप लोग को भी, और उसके बाद कहीं प्रॉब्लम होगा तो मैं तो सागर झा तो है है आप लोग को समझाने के लिए। अब देखिए मैं आप लोग को दूसरा सूत्र लिखाता हूँ, इसका भी बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा सूत्र, टेन थीटा बराबर, ये भी सूत्र आपको याद रखना होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक होता है इसी का उल्टा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये भी दो सूत्र है बहुत बार, मतलब इसका ही अधिकतर खेल है, इसका भी अधिकतर मतलब बोलता है ना कोई पार्ट फिल्म में जो ये इस हीरो ने अधिकतर रोल किया है, इसी प्रकार इस 8.4 में इसका भी बहुत अधिकतर जगह काम है, तो आप इस लोग इसको भी जरूर नोट कर लीजिएगा। और कुछ कुछ सूत्र मैं आप लोग को वो भी लिखा देता हूँ, अगर पूछ दे एग्जाम में, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। देखिए कुछ कुछ टीचर क्या करते हैं, मतलब सब सूत्र को 8.1 में ही लिखा देंगे, तो आप लोग को पहले भारी लग जाएगा, जितना सूत्र कैसे याद होगा नहीं होगा। मैं आप लोग को हर एक सूत्र हर एक टॉपिक के हिसाब से लिखाता हूँ, जिससे आपको याद भी हो जाएगा, मतलब समझ में भी आ जाएगा और ज्यादा भारी भी नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं आप लोग को हर एक सूत्र हर एक टॉपिक के हिसाब से लिखाया हूँ। यहाँ से देखिए गुना के संबंध में इधर आएगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरा, भागा हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, यहाँ पे कोसेक हो जाएगा COSEC कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, क्यों गुना में है बराबर किस साइड रहेगा तो भागा हो जाएगा। ये प्रॉपरली आप देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, आप लोग बोलिएगा कैसे 1 होता है, तो मैं आप लोग को वो करके भी बता देता हूँ। देखिए साइन थीटा क्या होता है P बटा H गुना कोसेक थीटा बराबर H बटा P, ये से P गया H से H के बराबर 1 आ गया, तो इस प्रकार मेरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो हम कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा। गुना में है तो बराबर किस साइड आता है तो भागा हो जाता है, और भागा में आता है तो गुना बराबर किस साइड आता है गुना में हो जाता है, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, देखिए कैसे होता है। कॉस थीटा क्या होता है B बटा H और गुना सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो H बटा B, यहाँ से B से B कट गया, H से H कट गया बराबर 1 हो गया, वही 1 हम लोग लिखे हैं। अगर कोई बोलेगा जो कहाँ से आया तो आप लोग उसको ऐसे करके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा
मतलब टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय कोट थीटा, और कोट थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कीजिएगा, तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप। टेन थीटा क्या सूत्र होता है पी बटा बी, और कोट थीटा बी बटा पी। यहाँ से पी से पी कट गया, बी से बी कट गया, इसलिए एक निकल के आ गया। तो ऐसे करके मैंने आप लोग को कैसे होता है और यहाँ इसके बराबर एक कैसे होता है वो भी प्रूव करके बता दिया है। तो आप लोग जरूर इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है। जरूर इसको भी आप लोग नोट कर ले, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको मिटाता हूं। हाँ, आप लोग सूत्र को जरूर नोट करते जाइएगा, जिससे आपको दिमाग में ज्यादा मत रखिएगा। ज्यादा मतलब कहावत में है, मेरे गुरुजी कहते थे, एक गुरुजी है जो ज्यादा बुद्धिया जो होता है ना, सो 7 जगह घुमकता है। तो इसीलिए आप लोग भी ढेर काबिल मत बनिए, अपने कॉपी पे जरूर नोट करते जाइएगा, क्योंकि एक चैप्टर थोड़ी ना है, 14-15 को चैप्टर है। आप कितना चैप्टर को दिमाग में रखिएगा। अब 8 पॉइंट त्रिकोणमिति का बात कीजिए, 4 चैप्टर है, रख पाइएगा दिमाग में। इसलिए नोट करते चाहिए हर एक चीज को। कोई भी टीचर का पढ़िए ना, आप अगर उसको नोट करते जाइएगा ना, तो आपका इतना बेसिक अच्छा हो जाएगा, जो एक दिन आप खुद आपको समझ में आएगा, जो अब मैं 20 का 20 नंबर ला सकता हूँ केवल त्रिकोणमिति में ही। अब देखिए मैंने आप लोग को लिखाया था, तो उसको भी अगर चाहे बोलिएगा तो मैं प्रूव कर सकता हूँ। देखिए जैसे कि क्या लिखाए थे, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, बराबर 1 कैसे होता है। देखिए सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो बी नहीं एच बटा बी होता है, एच बटा बी होता है। देखो इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर, टेन थीटा पी बटा बी होता है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकल के आता है बी स्क्वायर, तो इसको एलसीएम करेंगे तो मेरा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 आ गया। तो मैंने आप लोग को देखिए तो पहले ही बता दिया था, ये सूत्र मतलब एच स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, देखिए ये प्लस में बी है तो इधर आएगा तो मेरा माइनस में आ जाएगा, और बी बराबर पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर, पी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा पी, इधर पी होगा यहाँ पे बी होगा, मिस्टेक से लिख दिया। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर पी स्क्वायर तो बी स्क्वायर तो बट्टा बी स्क्वायर, ये से ये कट गया, इधर भी एक है, देखिए 1 बराबर 1 आ गया मेरा। दोनों प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। और एक क्या था सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर कर ही दिए। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कैसे इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, कितना बार क्वेश्चन ही खुद दे दिया जाता है एग्जाम में, जिसका मान कितना होता है तो 1 होता है। ये सब आप लोग देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है एच बटा पी, तो इसका भी स्क्वायर माइनस कॉट थीटा क्या होता है बी बटा पी, तो इसका भी स्क्वायर। तो इस दोनों कैंसिल लेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आधार अगर सेम रहता है तो ऊपर वाला सेम उतर जाता है। आधार सेम रहेगा, देखिए आधार अंश में मतलब हर मेरा सेम, चाहे पी स्क्वायर भी है पी स्क्वायर, तो एलसीएम पी स्क्वायर भी हो जाएगा और ऊपर वाला सेम उतर। देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर, यहाँ देखिए पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, ये कट गया 1। प्रूव में आ गया कि नहीं आ गया, एलएचएस है आरएचएस प्रूव है तो एक है तो एक ही आ गया। तो दोस्त आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा है। बस 8 पॉइंट मतलब 4 के लिए इतना ही सूत्र को आप लोग को याद रखना है, जिससे आप लोग को हर एक 8.1 के 4 का चैप्टर मतलब 8.4 से जितना भी क्वेश्चन है वो 5 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोग इस सूत्र को जरूर एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको 5 नंबर क्या मतलब मैं 1 नंबर का भी गारंटी लिया हूँ ना, आपका 20 का 20 नंबर मिलेगा, तो 5 नंबर तो कैसे जाने दे सकते हैं हम। तो आप लोग जरूर इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। जिस प्रकार से मैंने आप लोग को बताया है, आप लोग जरूर उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए और दोस्त हर एक विद्यार्थी के पास शेयर कीजिए। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोग को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं 1 से लेकर 12 पार्ट 12 है, मैं 11 तक का इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को आराम से
टॉपिक बाय टॉपिक करके देख लीजिए और कॉपी पे अपने नोटबुक करके अच्छे तरीके से बना लीजिए। मैं उदाहरण तक का भी सवाल आप लोग को लिए बता दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसे उदाहरण में भी प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग उदाहरण को भी सवाल मैंने हर एक टॉपिक बाय टॉपिक बताया हूँ, और कितना बार एग्जाम में उदाहरण का भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप लोग उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा मत लीजिए उदाहरण से नहीं पूछा जाता है, तो ऐसा मत समझिएगा, उदाहरण से भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोग जरूर उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको भी समझ में आ जाता है। धन्यवाद दोस्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मैं आज आप लोग के लिए इतना ही करूंगा, और कल आप लोग को मैं पार्ट 13 करवाऊंगा, जो कि 8.4 से पहले कुछ उदाहरण सवाल है, उदाहरण के सवाल को मैं करवाऊंगा कवर। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। ये बीटीसी का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग को, मतलब त्रिकोणमिति का मतलब मैथ का हर एक चैप्टर कैसे सिन्हा से भी करवाऊंगा, तो आप लोग आराम से देखिए, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, धन्यवाद दोस्त। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।